हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो जैसा कि चंडीगढ़ जेबीटी का जो कि एग्ज़ाम होने वाला है वो 28 अप्रैल को एग्ज़ाम है। 28 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है। अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि जो पोस्टपोन्ड होगा डेट। तो वो एक मैराथन के रूप में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो पहले हम कवर करेंगे आईसीटी जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, और यूट्यूब पे भी आपको इसके बहुत कम कंटेंट मिलेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत जल्दी, मतलब 15 से 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए आप लोग। और इसके नोट्स भी ले सकते हो आप, जो भी कैंडिडेट्स या जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड है। 8853954496 इस पर मैसेज करके आप नोट्स वगैरह ले सकते हो चंडीगढ़ जेबीटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो कि पहला ही टॉपिक दिया है, आप अगर सिलेबस उठाए होंगे तो चलिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर और उसके उपयोग क्या है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आईटी गैजेट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन पे पहले चलते हैं हम लोग। तो द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटेयर विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो जो वर्ड है कंप्यूटेयर वो किस शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी? कंप्यूटेयर से शब्द, लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। ठीक है, क्या? गणना करना। रुकिए मैं जूम कर लेता हूँ इसको, आपको क्लियर दिखे ताकि। तो और आगे की बात करें, हाँ आप सही है। तो अन्य शब्दों में कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणनाएं करने में हमारी सहायता करती है, इसलिए इसे संगणक भी कहा जाता है। वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र बहुत ही अधिक विस्तृत और व्यापक हो चुका है। इसकी क्षमताओं और विशेषताओं को देखकर इसका नाम कंप्यूटर प्रचलित हो गया है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से उत्पत्ति इसकी हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अब व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हैज़ द एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर, डिस्प्ले डाटा। कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर का अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डाटा को हम रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं तथा प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी होती है। और जो कंप्यूटर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो डाटा को किस में परिवर्तित करता है? इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब कंप्यूटर का अब चलते हैं आगे। तो ये देख पा रहे होंगे कंप्यूटर का पार्ट, आइए इसको भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, आउटपुट डिवाइस है, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम यूनिट है। और वहीं आगे बात करूँ तो इस पर माउस देख पा रहे होंगे, कीबोर्ड देख पा रहे होंगे आप, और स्पीकर देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के कुछ वर्ड्स हैं जो टर्म्स यूज होते हैं और जनरली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। डाटा क्या होता है? ठीक है, डाटा इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेट ऑफ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन लाइक नंबर, टेक्स्ट, एक्स्ट्रा। तो डाटा का मतलब होता है ये तथ्यों तथा सूचनाओं को अव्यवस्थित समूह होता है, जैसे नंबर और टेक्स्ट। ठीक है, तो डाटा एक अनऑर्गेनाइज सेट होता है किसका? नंबर्स और टेक्स्ट का। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डाटा टू कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन। यह सूचना में परिवर्तित करने के लिए डाटा पर किए गए कार्यों का एक क्रम होता है। क्या? प्रोसेसिंग। आगे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं? जब डाटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे व्यवस्थित, संगठित तथा संचारित ट्रांसमिटेड किया जाता है तब प्राप्त डाटा सूचना कहलाती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन या डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड टू मेक इट यूज़फुल, जब किसी डाटा को हम ट्रांसमिट करते हैं, परिवर्तित करते हैं किसको? यूज़फुल बनाने के लिए, तो जो रिसीव्ड डाटा होता है हमें, उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? यह यूजर द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को दिए गए कमांड्स हैं। तो इंस्ट्रक्शंस, दीज आर द कमांड्स गिवन बाय द यूजर। जो आप कमांड देते हो कंप्यूटर को, उसको हम क्या कहते हैं? निर्देश कहते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? यह निर्देशों का एक समूह होता है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू वर्क। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, सेट्स में इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर को किसके लिए? काम करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब आगे चलते हैं। जनरेशन और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आधुनिक कंप्यूटरों के विकास के इतिहास की तकनीक जो है के अनुसार निम्न भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर।
तो प्रथम पीढ़ी 1940 से 56 तक वैक्यूम ट्यूब था। इसमें मैग्नेटिक ड्रम जो स्टोरेज के रूप में यूज होता था। इसकी गति जो थी मिली सेकेंड में मापी जाती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। इसकी भाषा की बात करें तो मशीनी भाषा, बाइनरी नंबर 0 और 1 यूज होता था। इसकी विशेषता क्या थी कि सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता थी, ठीक है, बहुत सीमित स्टोरेज क्षमता थी इसकी। धीमी गति से इनपुट आउटपुट डिवाइस देता था, मतलब आउटपुट इसका बहुत स्लो था। और बात करें उसका उपयोग तो मुख्यतः वैज्ञानिक स्तर पर, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इनियक, यूनिवैक, मार्क, ये सब क्या है, ये सब जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, प्रथम जनरेशन की, ये उपयोग होती थी, ठीक है। अब द्वितीय जनरेशन की बात करें तो ट्रांजिस्टर 1950 से 56 में, मैग्नेटिक कोरेटिक टेक्नोलॉजी यूज होता था। माइक्रोसेकंड में इसकी मापा जाता था। मल्टीटास्किंग, मल्टी टाइम शेयरिंग होता था। असेंबली और उच्च स्तरीय भाषा इसमें यूज होता था। ठीक, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ आकार और ताप में कमी, तीव्र और विश्वसनीय था, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसी को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। 1964 से 67 इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वाला यूज होता था। मैग्नेटिक कोर नैनो सेकेंड में मापी जाती थी। रियल टाइम पे बेस्ड था, ठीक। इसके जो भाषा थी फॉर्ट्रेन, कोबोल, ये सारी चीज़ें थी। अब आगे चलते हैं। DBMS जिसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, इसको यूज होता था इसमें, ठीक है। अब चतुर्थ श्रेणी की कंप्यूटर की बात करें तो इसमें आपको उतना चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम वही कवर करेंगे वर्तमान से आगे तक। अभी जो वर्तमान में चल रहा है सबसे बड़ा पैमाने पर ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट पे यूज होता है, ये ऑप्टिकल डिवाइस यूज होता है इसमें। नॉलेज इन्फॉर्मेशन और प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड नेचुरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच, कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन जैसे रोबोटिक्स आज के ज़माने में यूज होता है, ठीक। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है आइए इसको देखते हैं। तो पहला है आकार के आधार पर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। वही बात करें तो कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और उद्देश्य के आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं। अब आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, जो कंप्यूटर के जो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ की बात करें आकार के आधार पर, तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, आइए इसको देखते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक। माइक्रो कंप्यूटर ये इतने छोटे होते हैं, इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जाता है। एग्जाम्पल बस देखिए, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से कुछ उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे iMac हो गया, IBM हो गया, PS2 हो गया, एप्पल हो गया, मैक हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अब आइए डेस्कटॉप कंप्यूटर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी बात करें, ये सस्ते और मजबूत होते हैं भाई, ठीक है। जैसे PCs हमारे लैपटॉप होते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, डेस्कटॉप कंप्यूटर में आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं, लैपटॉप की बात कर लेते हैं। तो लैपटॉप क्या होता है भाई, लैपटॉप आप यूज करते होंगे, ठीक है। नोटबुक्स वगैरह, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें लैपटॉप में आ जाएंगी। पाम टॉप क्या होते हैं, जिसको हम पाम टॉप क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं हम। यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है, यह लैपटॉप से भी हल्का होता है। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे हाथ में रखकर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे पाम टॉप या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक। वर्क स्टेशन, इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेक्निकल एंड ग्राफिक टास्क एज वेल एज इन वन एंड वन इंटरेक्शन। जो वर्क स्टेशन है किस में यूज होता है भाई, ग्राफिक में, डिज़ाइनिंग में, इंजीनियरिंग में, टेक्निकल फील्ड में इसका यूज होता है वर्क स्टेशन का। अब दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में अधिक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ एक समय में कई कार्य कर सकते हैं आप इस पर, जैसे HP 9000, RISC 600, बुल HN DPX2, AS 400, ये क्या है, मिनी कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या क्या है, CDS हो गया, साइबर हो गया, IBM हो गया, ICL हो गया, यूनिवैक हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, ठीक है। जो ब्यौरा को रखने में, बिलों को भेजने में, कर्मचारियों को भुगतान करने में जब जो यूज होता है, ये किसका यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। अब सुपर कंप्यूटर आ गया। ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक समान कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे 1 था। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कौन, 1976 में
क्रे 1 था। भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर के नाम परम है। इसका विकास सी डैक ने पुणे में किया। तो भारत में जो भारत के द्वारा निर्मित किया गया तो प्रथम सुपर कंप्यूटर तो वो परम है। किसने इसका निर्माण किया? सी डैक ने पुणे में किया गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाप्लॉक्स सुपर 8 कंप्यूटर 8 जनवरी 2018 को पुणे में स्थापित किया गया था। इसका नाम प्रत्यूष रखा गया एवं इसकी क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप था। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए ये सारी चीज़ें इसका यूज होता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर लें तो परम हो गया, युवा सेकंड हो गया, प्रत्यूष हो गया। अब कार्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम में अंकों को प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, भूकंप सूचक यंत्र हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है? एनालॉग कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर देख लीजिए, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है हमारी। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, इसके एग्जांपल देख लीजिए, लाइक ईसीजी, डायलिसिस में जो मशीन्स वगैरह यूज होती हैं, ठीक है, ये कौन सी हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होती हैं। अब उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस इसको देखते हैं। तो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, तो इसमें बात करें तो कॉमन पर्पस के लिए जो आप यूज करते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें वगैरह में यूज करते हैं, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग, तो ये क्या हो जाएगा? जनरल पर्पस कंप्यूटर। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, भाई ऐसे कंप्यूटर जो जैसे सेटेलाइट में हो गया, स्पेस साइंस में, मेट्रोलॉजी में हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर के बेसिक अनुप्रयोग, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? बिल्कुल शिक्षा में होता है। ठीक है, पहला कहाँ पे होता है? शिक्षा में होता है। दूसरा बैंक्स में होता है, बिल्कुल बैंक्स में भी कंप्यूटर का यूज होता है। संचार कम्युनिकेशन में यूज होता है। चिकित्सा मेडिकल में यूज होता है। आगे बात करें तो वायुयान तथा रेलवे आरक्षण, एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन में भी यूज होता है, टिकट वगैरह जो आप बुक करते हो। मनोरंजन एंटरटेनमेंट में भी यूज होता है। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भी यूज होता है, ई गवर्नेंस के लिए। रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए बिल्कुल इसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, अब कॉमर्स में भी यूज होता है भाई, दुकान में, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी, इन सब चीज़ों में, वाणिज्य में भी यूज होता है। नेक्स्ट है साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिल्कुल बहुत यूज होता है, जैसे रिकॉर्ड, अकाउंट्स, मैनेजिंग बुक्स, जर्नल्स, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें यूज होता है। इंडस्ट्री, उद्योग में इसका यूज होता है, बिल्कुल बहुत भारी मात्रा में। ई कॉमर्स में यूज होता है, तो इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, मतलब अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो डालूंगा अगर आप लोग जैसा रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, समय कम है।